गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसटीएम एजुकेशन में। तो पुनः एक बार मैं एमएसटीएम एजुकेशन की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 9th भौतिक विज्ञान जो लेसन मोशन गति, उसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना था जिसका नाम है वेग वेलोसिटी। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चाल को पढ़ लिया था कि स्पीड क्या है, व्हाट इज टाइप ऑफ स्पीड। तो अब हम लोग स्पीड को जब पढ़ लिए तो वेग को पढ़ेंगे कि वेग किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं कि वेग क्या है। तो वेग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह रिलेटेड है चाल से ही। जैसे चाल पढ़े थे तो वैसे ही हम लोग वेग भी पढ़ेंगे। अंतर इन दोनों में यही है कि चाल में दूरी बटा समय होता है और वेग में विस्थापन बटा समय होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि वेग यानी कि वेलोसिटी क्या है। तो किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को, किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को हम कहते हैं वेग कहते हैं। अतः वेग का हम लोग सूत्र लिख सकते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय या समय अंतराल, विस्थापन बटे में समय या समय अंतराल। हमने बताया था कि विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, क्या होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक होता है सेकंड। यानी इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो ये जो वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। जबकि हम लोगों ने चाल पढ़ा था तो चाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि दूरी और बटे में समय, और इसका भी मात्रक हम लोगों ने निकाला था मीटर और प्रति सेकंड। तो हम लोग ये चीज पिछले वीडियो में पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, चाहे मात्रक इसका मीटर पर सेकंड। ध्यान ये देना है विद्यार्थियों कि विस्थापन सदिश राशि है। हमने सदिश अदिश के बारे में मोशन लेसन के पहले वीडियो में बताया था कि सदिश राशियां क्या होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो वेग है यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। तो यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है। और इस चाल में हम लोगों ने देखा था कि क्या है, ये अदिश है। चाल क्या है? अदिश है और वेग क्या है? सदिश है। अब हम लोग देखेंगे कि वेग के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेग के प्रकार। तो वेग के निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। कुछ किताबों में इसको 2 वर्गों में बांट करके और अलग तरीके से देता है, लेकिन मैं आपके लेवल तक मैं ये बता रहा हूं कि वेग को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटते हैं। एक समान वेग, दूसरा असमान वेग, तीसरा जो है यानी कि पहला एक समान, दूसरा असमान, तीसरा औसत और चौथा तात्क्षणिक वेग। ध्यान ये दीजिएगा कि कुछ किताबों में इसी को ऐसे देगा कि एक समान वेग और दूसरा असमान वेग या परिवर्तित वेग, और इसी परिवर्तित वेग को 2 वर्गों में बांटेगा, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। चाल को भी हम लोग 4 वर्गों में बांटे थे, असमान चाल, एक समान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। तो जो सेम प्रोसेस इसमें पढ़े थे वही प्रोसेस इसमें भी है विद्यार्थियों। तो ध्यान देंगे कि एक समान वेग किसे कहते हैं। तो जब कोई गतिमान वस्तु, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है, यानी कि जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उसके वेग को हम कहते हैं एक समान वेग। यानी कि जब कोई वस्तु
समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है तो उसे हम कहते हैं एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे अगर हम कह दें कि यहां से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी को दो व्यक्तियों ने 10 मिनट में तय किया, दोनों ने 10 मिनट में तय किया, तो हम कहेंगे कि दोनों का वेग क्या है, एक समान है, क्योंकि उन्होंने एक ही दिशा में एक ही दूरी को एक ही समय में तय किया, अर्थात उनका वेग जो है एक समान वेग है। दूसरा है असमान वेग। तो जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करती है तो उसके वेग को कहते हैं असमान वेग। अगर हम कह दें कि दो वस्तुएं 5 किलोमीटर की दूरी को, दो वस्तुएं चाहे दो व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी को, 5 किलोमीटर की दूरी को कोई 10 मिनट में तय करता है, कोई उसी को 15 मिनट में तय करता है, तो हम देख रहे हैं कि 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अलग अलग समय लेते हैं, अतः उनकी चाल अलग रही होगी। तो अगर हम 10 मिनट में उनको चलने के लिए कह दें तो 10 मिनट में एक तो 5 किलोमीटर पहुंच जाएगा, आज जो 15 मिनट में वहां पर पहुंच रहा था वो कुछ कम ही चलेगा, अर्थात वह विस्थापन क्या करेगा, कम तय करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब गतिमान वस्तु यानी कि जब गतिमान वस्तुएं समान समय अंतराल में असमान विस्थापित होती हैं, असमान दूरी विस्थापित होती हैं, तो उनको हम कहते हैं असमान वेग। और उसके बाद से देखेंगे औसत वेग। औसत वेग किसे कहते हैं, तो भिन्न भिन्न समयों में तय किया गया कुल विस्थापन, भिन्न भिन्न समयों में तय किया गया कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात ही औसत वेग कहलाता है। औसत वेग में कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न समयों में तय किया गया कुल विस्थापन और बटे में कुल समयांतराल, यानी कि कुल विस्थापन बटा कुल समयांतराल या कुल समय, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि कुल विस्थापन बटे में कुल समय, ये किसका हो गया, औसत वेग का, एवरेज वेलोसिटी का। या चाल में भी हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था कि कुल दूरी बटा कुल समय, और चाल में विद्यार्थियों मैंने एक सूत्र डेरिवेशन कराया था, v बराबर 2v1 v2 बटे में v1 प्लस v2, ये औसत चाल का मैंने सूत्र बताया था। ठीक उसी तरीके से एकदम सेम वही प्रोसेस होगी, वही चीज इसमें भी लिखेंगे, लेकिन जहां दूरी है, दूरी के जगह पर केवल क्या लिखना होगा, विस्थापन। दूरी के जगह पर क्या लिखेंगे, विस्थापन। याद रहे, जहां जहां दूरी आई होगी वहां पर केवल विस्थापन लिख देंगे, तो जितनी परिभाषा चाल की थी सारी की सारी आपकी इसी में आ जाएगी। और विस्थापन सदिश है, जिसके वजह से आपका वेग क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। अतः सदिश राशियों को वेक्टर लगा करके प्रदर्शित करते हैं। अगर केवल ऐसे भी रहेगा तब तो यह चाल को दर्शा रहा है, और इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो यह औसत चाल को दर्शा रहा है। लेकिन अगर औसत वेग में अगर हम दर्शा दें कि मान लें अगर हम कि माना दो वस्तुएं v1 व v2 वेग से समान विस्थापन तय करती हैं, अतः औसत वेग बराबर, तो औसत के लिए आप जानते हैं कि बार लगेगा, लेकिन यह वेग है तो वेग के लिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर। जब वेक्टर लग गया तो ये हो जाएगा 2v1 इंटू v2, और इसके ऊपर भी वेक्टर, क्योंकि यह वेग है, और बटे में v1 प्लस v2, ये आपका हो गया औसत चाल का, औसत वेग का सूत्र। तो औसत वेग का सूत्र होता है v बार बराबर वेक्टर v बार बराबर
2v1 v2 बटे में v1 प्लस v2, और औसत चाल का होता है v बार बराबर 2v1 v2 बटे में v1 प्लस v2। अब हम लोगों ने औसत वेग को देख लिया, अब तात्क्षणिक वेग को भी देख लें कि तात्क्षणिक वेग क्या है। तो प्यारे बच्चों, तात्क्षणिक वेग कहते किसे हैं, तो किसी गतिमान वस्तु का किसी क्षण विशेष पर, किसी गतिमान वस्तु का किसी क्षण विशेष पर वेग ही उसका कहलाता है तात्क्षणिक वेग। किसी गतिमान वस्तु का किसी क्षण विशेष पर वेग ही तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और तात्क्षणिक वेग के लिए मैंने बताया था कि इसका मापन स्पीडोमीटर से करते हैं, यानी स्पीडोमीटर से तात्क्षणिक वेग को हम लोग मेजर करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि वेग निम्नलिखित 4 प्रकार के, और इसके लिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बना, वेक्टर v बार बराबर 2v1 v2 बटे में v1 प्लस v2। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चाल तथा वेग में अंतर, यानी कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि चाल तथा वेग में अंतर। तो एक तरफ चाल देख लें, दूसरी तरफ वेग देख लें, आप इसको नोट करेंगे, देखते रहेंगे। चाल में पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चाल क्या है, तो चाल अदिश राशि है। पढ़े थे हम लोग, चाल अदिश राशि है। और इसमें क्या देखेंगे कि वेग क्या है, सदिश राशि। वेग सदिश है और चाल क्या है, अदिश है। अब दूसरा देखेंगे कि यह क्या होता है, माने चाल हमेशा धनात्मक होगा, चाल सदैव धनात्मक होगा, सदैव धनात्मक। और यह क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य, ये तीनों हो सकता है। चाल केवल धनात्मक होगा और वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। अगला देखेंगे, चाल का सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी और बटे में समय। वेग में देखेंगे कि वेग बराबर होता है विस्थापन और बटे में समय। और इसमें देखेंगे कि इसका मात्रक भी होता है मीटर पर सेकंड, और इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसका और क्या देखेंगे, इसमें और देखेंगे पॉइंट कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी की कहलाती है चाल। और इसमें यानी कि किसी वस्तु के समय के साथ, किसी वस्तु द्वारा समय के साथ उसमें जो परिवर्तन होता है, उसके विस्थापन में जो परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं वेग। तो वेग और चाल में हम लोगों ने अंतर देखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि त्वरण क्या है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद तो अब हम लोग देखेंगे कि त्वरण क्या है। त्वरण को देख लेते हैं, त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये क्या है। तो किसी गतिमान वस्तु के, यानी कि किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को हम लोग कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की समय दर, वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या बोलते हैं, तो इसको कहते हैं त्वरण, यानी कि को त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। अतः त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे में समयांतराल, वेग परिवर्तन बटा में समयांतराल। अब देखिए, अगर इसको हम लोग लिखना चाहते हैं तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, और वेग परिवर्तन को लिख सकते हैं v2 माइनस v1, पहला वेग दूसरा वेग माइनस पहला वेग, यानी कि यह सदिश है
और बटे में इसको भी लिख सकते हैं कि T2 माइनस T1, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा V और बटे में डेल्टा T, और बराबर इस त्वरण को दर्शाते हैं स्मॉल a से। इसको हम लीनियर एक्सेलरेशन यानी कि रेखीय त्वरण कहते हैं, माने a से। तो जब यह सदिश है तो यह भी क्या हो जाएगा, सदिश, या इसी को लिखते हैं a बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा T। ये आपका त्वरण हो गया। तो त्वरण का सूत्र हो गया वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल, और डेल्टा V का मतलब हो गया कि वेग में परिवर्तन, और डेल्टा T का मतलब हो गया समय में परिवर्तन। अब ध्यान देंगे इसका मात्रक क्या होगा, तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे समय है तो इसका भी मात्रक हो जाएगा सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया, त्वरण का। ये त्वरण का मात्रक हुआ। तो त्वरण का मात्रक हम लोगों ने क्या देख लिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखेंगे चूंकि यह त्वरण क्या है, सदिश राशि। यह क्या है, कैसी राशि है, सदिश राशि। त्वरण भी सदिश राशि है। ध्यान ये देंगे कि जब हम लोगों ने त्वरण को देख लिया कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, तो थोड़ा सा बस आप और इसमें समझ लीजिए कि त्वरण भी दो तरीके का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यह भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक समान त्वरण और दूसरा होता है असमान त्वरण। यानी कि त्वरण को मुख्यतः दो वर्गों में रख करके अध्ययन करते हैं, एक समान त्वरण और असमान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक समान त्वरण किसे कहते हैं, एक समान त्वरण किसे कहते हैं, तो जब गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में, यानी कि जब कोई गतिमान वस्तु, यानी कि जब किसी गतिमान वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान वृद्धि या कमी होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो जब किसी गतिमान वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान रूप से कमी या वृद्धि होता है तो उसे कहते हैं एक समान त्वरण। आज जब किसी गतिमान वस्तु के वेग में समान समय असमान समय में, या ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी गतिमान वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में असमान वृद्धि या कमी होता है, जब किसी गतिमान वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में असमान वृद्धि या कमी होता है तो इसे हम कहते हैं असमान त्वरण। क्या बोलते हैं इसको, असमान त्वरण। तो हम लोगों ने त्वरण को देख लिया कि एक समान त्वरण और असमान त्वरण। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। तो अब हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे कि गति के समीकरण। तो गति के निम्नलिखित 3 समीकरण होते हैं, यानी कि जब कोई कण सरल रेखीय मार्ग पर गति करता है तो उससे संबंधित 3 इक्वेशन बने हैं। गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण और गति का तृतीय समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण क्या है, हम इसको देख लेते हैं। तो गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरण को हम लोग बस सिंपली मैं आपको बता दूं कि गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे कि 3 प्रकार के, यानी कि गति का प्रथम समीकरण ये होता है v बराबर u प्लस at। ध्यान देंगे, गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at। द्वितीय समीकरण
द्वितीय समीकरण a से बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और उसके बाद से तृतीय समीकरण क्या होता है, तो तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 प्रकार के गति के समीकरण हैं, और इन तीनों प्रकार के गति के समीकरणों का हम आपको डेरिवेशन बताएंगे कि इसका हम लोग डेरिवेशन कैसे करते हैं, इनका निगमन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में केवल हम यहीं तक पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में पुनः हम लोग पढ़ेंगे कि गति के समीकरणों का निगमन क्या है। मैं थोड़ा सा और बता दूंगा वो इसमें कि यह भी जो है अंतिम वेग है, यानी कि लास्ट वेलोसिटी है, और u जो है प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है त्वरण है जिसको हम कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, और t इक्वल टू टाइम है, s इक्वल टू इसमें डिस्टेंस है, दूरी है। तो हम लोगों ने गति के समीकरण को देखा कि गति के निम्नलिखित 3 समीकरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी बनते हैं, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप MS टीम एजुकेशन पे अपलोड सारे वीडियो को क्रम से देखते रहें और इन वीडियो का आनंद लेते रहें, और जहां पर जब आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें यह पता चलता है कि आप निश्चित रूप से पढ़ रहे हैं, और आपका एक कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाता है, MS टीम एजुकेशन के मनोबल को बढ़ाएगा, और निश्चित ही MS टीम एजुकेशन नित्य प्रतिदिन एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए बद्ध है, और हम बाध्य हैं कि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा MS टीम एजुकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आप MS टीम एजुकेशन पे अपलोड सारे वीडियो को नियमित देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, तब जाकर के आपका और हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा, और हम बेहतर करेंगे। आने वाले कल में हमारा एक अलग पहचान होगी, आपकी पहचान ही हमारी पहचान है, आप अच्छा करेंगे, मुझे विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ आज इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।